जय महासु महाराज, जय चालदा महाराज। महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम आपको यहाँ पे जो चालदा महाराज के प्रांगण से मुखातिब करवा रहे हैं यहाँ की जानी मानी हस्तियों को। तो धूम सिंह राणा जी आपसे मुखातिब कराएंगे सभी को। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा नाम धूम सिंह राणा, मैं ग्राम सैंज खत केले से हूँ और ये शुरबीर सिंह खत दस्यु सियाणे जी हैं। इनका परिवार का जो नाम है वो है बिरान खत सियाणा, दस्यु खत सियाणा है। और ये हमारे मामा जी हैं, हमारे भांजे भी हैं। इनका नाम है राजेंद्र सिंह, ये जेठे ठाणी है चालदा महाराज में। और ये हमारे गांव के हैं वीरेंद्र चाचा जी, मेरे चाचा जी लगते हैं हमारे गांव से, ग्राम सैंज से। तो हम राजेंद्र जी चौहान जी से इतिहास जानना चाहेंगे महाराज का। तो कृपया हमारे दर्शकों तक महाराज का सही जो इतिहास है कृपया आप उन तक पहुंचाने की कृपा करें। सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, महाराज का बहुत बड़ा इतिहास है जो कि आज चुने मुन्ने लोगों को पता है। महाराज कहाँ से आया और किसने लाया, महाराज की बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। ये महाराज जो असली मेंद्रत में पैदा हुए, इनको लाने के लिए ऊना भाट जी थे, पंडित जी, वो कश्मीर गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी बातें रखी, क्योंकि जो मेंद्रत जगहों में वहाँ पे एक दानव पैदा हो गया था। वो जो ना पूरे पब्लिक को इतना परेशान करता था जो कि वहाँ पे रहने नहीं देता। फिर परेशान होकर के ऊना भाट जी गुरु कश्मीर गए, वहाँ से 4 भाई मासू लाए। और इनकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं है महाराज के प्रति। लेकिन जहाँ तक हमने सुना कि ये जो ना ऊना भाट जी ने लाए और फिर इनका जो वहाँ पे पैदा हुए, फिर अपने अपने स्थान इन्होंने बांटे। बोठा महाराज, जेठा महाराज बाशिक महाराज है, उन्होंने जो ना अपना बावर और देवघर क्षेत्र किया। और हमारे जो बोठा महाराज है उन्होंने हनूल में अपनी स्थापना की। उसके बाद प्रवासी महाराज है, उन्होंने अपना पांचवीं डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का क्षेत्र किया। उसके बाद जो छोटे छोटे चालदा महाराज है, उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो चलता राज है, मैं हिमाचल में भी जाऊंगा और उत्तराखंड में जितने भी जौनसार गाँव के गाँव होते हैं, और इनका ज़्यादा चलता राज है, इनको इसीलिए चलदासन कहा जाता है। बाकी मैं अपना इतिहास बता दूं। हम जो इनके साथ लगे, जेठे ठाणिया में कैसे बनाएंगे। महाराज जब उतरोज गया, उतरोज में जो राणा साहब थे, राजा जी, वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग रखी, जितने भी कारिंदे थे, जो कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। जो महाराज का एक तंबू होता है, बहुत बड़ा तंबू होता है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस तंबू को है कोई ऐसा जो इसको ऊपर रख सकता है। तो जो हमारा पन्नाना था, पन्नाना या उनसे भी ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने उस तंबू को उठा करके ऊपर रखा। फिर उसमें जो वहाँ के राजा जी थे, राणा जी, उन्होंने हमारे नाना जी को, मतलब दागुले होते ना, उसको भेंट किया। फिर जब दूसरे वनवास में महाराज उतरोज गया, फिर उन्होंने ये पूछा कि भाई उस परिवार से है कोई। फिर हमारे दूसरे नाना जी थे, उन्होंने बोला कि ये आदमी है, जायमल नाम था उनका। फिर उनके लिए भी बाद में उन्होंने इनाम दिया। उसके बाद अब ठाणी तो आज जो करीबन 40-50 परिवार बने हुए हैं। ऐसे विशेषकर सारनी है, बेनुआ है, मनार है, कोटी बावर, जो कि महाराज के साथ पहले से ही ठाणी है। बाकी पुजारी लोग हैं, ये चालदा महाराज के साथ है, 4 गांव है, नीनूस, मेंद्रत और पुट्टाड़, चातरा। और बाशिक महाराज के साथ बागी वाले भी हैं, जो वहाँ के ठाणी लोग सभी लोग आते हैं ये लोग। बाकी इन्होंने भी अपने अपने महीने, अपने अपने सालें बांटी हुई है। और जहाँ तक ये सियाणा जी हमारे दशोखत के शुरबीर सिंह जी है, इनका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा जी, क्योंकि इनको भी 5वां वीर माना जाता है। इनका इतिहास हमसे बेहतर शायद इन्हीं के पास होगा।
जी नमस्कार सियाना जी, नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए महाराज की इस महिमा गान को। देखिए महाराज, ये 4 मास तो महाराज ये पूरे दुनिया के मुल्क मालिक हैं। जी हमारे तो है ही जो हम नजदीक के हैं, लेकिन मैं अपना इतिहास थोड़ा संक्षेप में बताना हूँ आपको। हमको 5 वीर और जेठी खत क्यों बोला गया। जी हमारे एक वीरू नामक हमारे पुराने दादाजी, बहुत पुरानी कब की बात होगी, वो कहीं अपना बिजनेस करते होंगे, पुराने टाइम में जो भी कुछ काम करते होंगे, वो अनोले होते हुए आ रहे थे करके लिए। तो जैसे दर्शन करने गए वहाँ, तो वहाँ कुछ नहीं था, सब चोरी हो रखा था। और उन्होंने कहीं रास्ते में कहीं किनारे बैठे होंगे, वो जंगल में ना, वो अपनी बात कर बंटवारे की बात कर रहे थे कि भाई उनका हो रहा था झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने सुना कुछ बात तो है, तो जैसे वहाँ गए तो वहाँ वो खाली। जब वहाँ पर क्या हुआ कि चोरी हो गई, हाँ तो वही होंगे फिर जो ये बात कर रहे थे चोरी का, चीज़ें बांटने की। फिर कहा कि मैं अभी आता हूँ। वो गए वहाँ पर, दूर होगा काफ़ी दूर गए, वो सब वहाँ से उनको तकड़ा था, वो बहुत आदमी, वहाँ से उनको लूट लाट के ले आया और महाराज को सौंप दिया। तो उस दिन उन्होंने, उसी दिन कहा उन्होंने कि आप हमारे 5वें वीर हो और आप जेठी खत भी माना उसी दिन। और जब जिस दिन आएंगे, आपकी खत आएगी, तो उस दिन आप यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, जो मतलब सारा मंदिर का तामझाम हमारे अंडर में हो जाता उस दिन, एक दिन के लिए। सारी जितनी भी भेंट आती है सब हमारे पास आती है। वहाँ ना कोई पुजारी होता है, ना कोई नहीं होता वहाँ। तो हम उसको आधा ले लेते हैं, आधा महाराज को दे देते हैं। एक मुट्ठी में अलग से अपने लिए जितना आएगा मुट्ठी में। और फिर हम जो रास्ते में आते हुए उसको पूरे खत में बांट लेते हैं, खा लेते हैं सब। मतलब घर के लिए कोई नहीं लाता, अच्छा। रास्ते में खर्च कर देते हैं उसको सब। ठीक। ये है संक्षिप्त में कहानी है, बाकी महाराज तो है ही सबके। तो आज महाराज आपके इस निवास स्थान से प्रस्थान कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत बुरा लग रहा है, हम इसको वर्णन कर नहीं सकते जी। क्या कहें, महाराज चलाए जी जी, बुरा तो लग रहा है जी। कहीं ना कहीं हिमाचल वासियों को, सिरमौर वासियों को खुशी भी है कि महाराज का आशीर्वाद हर जगह सबको मिलता रहे। एरिया में पहली बार जा रहे हैं महाराज, तो खैर बहुत ही प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बिल्कुल। लेकिन हमें तो दुख होगा, 2.5-3 साल का समय बीता महाराज को। मतलब हम तो ऐसे हो गए थे जैसे मतलब बिल्कुल रच बस गए थे महाराज के साथ। बिल्कुल जी। अब क्या बुरा तो लगेगा ही। जितने भी हम सब लोग कारिंदे थे, दर्शकों गांव से इतना लगाव हो गया था, क्योंकि 3.5 साल से ऊपर टाइम। तो हमने जो ना महाराज के साथ एक उनको भी अपने परिवार से ज्यादा सम्मान दिया। और हमारा भी जो दर्शकों गांव, पूरे 15 गांव जो इनके पीछे आते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान किया, बहुत अच्छा किया जी। आपका वहाँ पर भी बहुत अच्छा सम्मान होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप वहाँ पे आइए पश्चिमी में, आपका वहाँ पे बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा। तो दर्शकों, ये थे हमारी महान विभूतियाँ, जिनसे हमें महाराज के एक संक्षिप्त इतिहास का पता चला। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने महाराज की महिमा को लोगों तक रखा। धन्यवाद।